गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस लेक्चर थर्ड में ग्रेविटेशन के बारे में फिजिक्स 11th का 8th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बस अब आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ये हम फॉरेस्टर एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से जो है पढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही हैं उसके रिलेटेड ही एग्ज़ाम पेपर आने वाला है। जो भी मैंने स्टडी की है पिछले तमाम क्वेश्चन पेपर JKSSB के द्वारा लिए गए। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और इससे लाभ उठाएँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन मीन्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये कोई भी दो चीज़ों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशन में क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर तमाम दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट तब करती हैं जब एक चीज़ बहुत बड़ी हो और दूसरी उसके कंपेरिजन में बहुत छोटी हो। उसके बीच में ये अप्लाई होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज़ वन ऑफ द फोर क्लासेस ऑफ अट्रैक्शन फाउंड इन नेचर। फोर किस्म की ग्रेविटेशन फोर्सेज हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हाइड्रोनिक फोर्स भी कहते हैं, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ऑल्दो ऑफ नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ग्रेविटी इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज ग्रेविटी दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। और ग्रेविटी होती है ज़मीन की चुंबक, ज़मीन की कशिश, जो आपस में ज़मीन बाकी चीज़ों पर लगाकर उनको अपनी तरफ खींचती है, उसको कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ विद विच एवरी ऑब्जेक्ट्स रिमेन ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। उसके बाद है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ क्या कहता है? कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस। दो मासेस के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जिसका मास m1 हो और मास m2 सेपरेट बाय डिस्टेंस r, और वो जो आपस में अलहदा हूँ डिस्टेंस है जो r के बराबर है डिस्टेंस। ये हमें यहाँ पे मैथमेटिकली भी दिया है। F इज इक्वल टू the gravitational force acting between two point object is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। gravitational force जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बराबर, यानी उन दो मासेस का जिसका m1 और m2 मास है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप बढ़ाते हो तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, और उसका डिस्टेंस अगर बढ़ाते हो तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये इन्वर्सली और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है। उसके बाद F इज इक्वल टू Gm1 m2 r स्क्वायर, और G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर kg एंड सम थ्रू आउट द यूनिवर्स, और सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये तमाम यूनिवर्स के लिए बराबर है जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद वैल्यू ऑफ G इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज वेल इट एज द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम। और ये G जो है इंडिपेंडेंट है कोई किसी भी नेचर के लिए, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी मटेरियल की बनी हो, ये इस पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं। और साइज़, यानी किसी बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके मास पे। अगर वो चीज़ छोटी भी है लेकिन मास काफ़ी है तो ये इस पर डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है। इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये नेचर की। उसके बाद इट इज़ 1036 times smaller than electrostatic force and 1018 times smaller than nuclear force. The law of gravitational is applicable for all bodies irrespective of their size, shape and position. ये हमने अभी चीज़ पढ़ी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड द प्लैनेट प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ऑर्बिट मोशन। बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पुल जो मैंने चीज़ आपको पहले बताई, ग्रेविटेशनल पुल है जो कशिश है ज़मीन की बाकी चीज़ों पर, उसको कहते हैं ग्रेविटी। ज़मीन की कशिश को कहेंगे ग्रेविटी। Newton's the third law of motion holds good for the force of gravitation. It means that gravitational force between two bodies are action reaction pairs. This is Newton's third law of motion है reaction, there is an equal and opposite reaction. तो ये इसके लिए होल्ड करता है Newton's law of motion. Following 3 points are important regarding the gravitational force. Unlike the electrostatic force, it is independent of the medium between the particles. It is conservative in nature. It expresses the force between 2 point masses, negligible volume. However, for external point of the spherical bodies, the whole mass can be assumed to be concentrated at its center of mass. अच्छा नोट यहाँ पे दिया है, Newton's law of gravitation holds good for object lying at very large distance and also at very short distance. It fails when the distance between the object is less than 10 to 9 meter, that is of the order of the intermolecular distance. उसके बाद एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एसेलेशन पैदा होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको कैसे हम नापते हैं? द यूनिफॉर्म एसेलेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है तो उसकी यूनिफॉर्म एसेलेशन प्रोड्यूस होती है उससे ग्रेविटेशनल पुल से, जो अर्थ उस पर लगाता है, उसको कहते हैं एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज नोटेड बाय G and its SI unit is मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ द अर्थ के लिए। द वैल्यू ऑफ G इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ये भी चीज़ आपको समझ आ गई। द वैल्यू ऑफ G चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी इसकी G की वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है जगह बदलने से। द वैल्यू ऑफ G इज टेकन एज टू बी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड फॉर ऑल पार्टिकल्स प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो वैल्यू ऑफ G भी पूछी जाती है या इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है 9.8, क्योंकि इसका वैल्यू आता है mgh भी हमने पहले पढ़ा था काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसकी वैल्यू mgh है, तो वहाँ पे भी G का इस्तेमाल आता है। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ एंड ऑन द सन इट इज अबाउट 27 टाइम दैट ऑफ द
अर्थ, यानी कि जो मून की ग्रेविटी है वो 1/6 जो है वो ज़मीन से कम है, ठीक है, और सन की जो है 27 टाइम जो है लार्जर है अर्थ से। अमॉन्ग द प्लैनेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम ऑन द मरकरी, यानी प्लैनेट जितने भी हैं तो मरकरी में सबसे ग्रेविटी जो है कम है मरकरी के अंदर, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी, मरकरी में ग्रेविटी जो है सबसे कम है। रिलेशन बिटवीन जी एंड ए इज गिवन बाय जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर, यानी ग्रेविटी जो है जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम है मास, और अपॉन आर क्या नाम है मास ऑफ द अर्थ जो है 6.0 इंटू 10⁻27 kg एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। ये है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, ये किसी हाइट पे जिसकी हाइट h है सरफेस अबव द सरफेस, और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है जी एच, यानी हाइट पे जी एम अपॉन आर प्लस एच इन रेडियस ऑफ द अर्थ, और एच इज द हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर। इस तरीके से आप देख सकते हो स्क्वायर लगा के। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कौन से फैक्टर जो है इस पे असर करते हैं यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। उसके में शेप ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, अर्थ elliptical in shape है, its diameter in towards approximately 42 किलोमीटर लेस देन diameter at equator, यानी कि इसका जो डायमीटर है पोल्स पे 42 टाइम लेस है इक्वेटर जो है थोड़ा डायमीटर ज़्यादा होता है इक्वेटर, जिसकी वजह से इसमें शेप ऑफ द अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में थोड़ा फर्क आता है। सुपर रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस पे भी, so the if mu is angular velocity of the rotation of the earth about its own axis, then the acceleration due to gravity at a place we having latitude lambda is given by g is equal to g minus r जो है ये w का स्क्वायर का स्क्वायर लैम्डा, तो ये अपने याद पोज लैम्डा जो है 90 और g इक्वल टू जी के बराबर आता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 90, तो ये g के बराबर आएगा। देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एट पोल्स पे इसका इफेक्ट कोई नहीं होता है इक्वेटर टू 0 डिग्री, और इक्वेटर पे g जो है इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है भी है। उसके बाद इक्वेटर पे g की वैल्यू मिनिमम होती है। इफ शेप its earth steeps its rotation about its own axis, then g will remain unchanged at poles but increase by r w का स्क्वायर एट इक्वेटर, म्यू है ये म्यू का स्क्वायर एट इक्वेटर। इफेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड, यानी कि हाइट की वजह से इसमें क्या असर है, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस जी इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, देयरफॉर इट डिक्रीज एल्टीट्यूड से भी ये डिक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, यानी कि गहराई से इसका क्या असर है, वैल्यू ऑफ द जी एट डेप्थ एच ए फ्रॉम द अर्थ यानी कि उसका वैल्यू क्या होता है जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर, देयरफॉर जी डिक्रीज विद डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और सरफेस पे जितना भी वो डिक्रीज हो जाता है, वैल्यू ऑफ द जी बिकम 0 एट अर्थ सेंटर, यानी वैल्यू ऑफ जी जो है भी 0 हो जाती है सेंटर ऑफ द अर्थ में। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर बॉडीज इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि वो स्पेस जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कोई चीज़ जाती है तो ग्रेविटी जो उस पर असर नहीं करती, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास एट अर्थ एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, इट इज नोटेड बाय EG/R I, EG/R इज एफ अपॉन m फोर्स अपॉन मास। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय, यहाँ पे दिया हुआ है Gm अपॉन r स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल न्यूटन पर मीटर एंड इज डायमेंशन इज LT-2। ये चीज़ें आप याद रखनी। ग्रेविटेशनल मास जो है mg इज डिफाइंड एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद mg इक्वल टू fg अपॉन g w अपॉन g वेट ऑफ द बॉडी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बिल्कुल आसान चीज़ है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग ए वेरी लाइट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से कोई चीज़ जो है वो एक पॉइंट पे आ जाती है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उस वर्क डन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल vg जो w अपॉन m या इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r, एक्सटर्नल जो जूल पर kg एंड स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन इज l क्यूब और r माइनस 2, और W is obtained that is it is negative, the gravitational field is always negative. Gravitational potential energy किसके बराबर होती है, gravitational potential energy of any object at any point in the gravitational field is equal to the work done in bringing it from infinity to that point is noted by ये gravitational potential energy है, हमने ऊपर पढ़ा था gravitational potential, यहाँ पे gravitational potential energy है u is equal to minus g m upon r, the negative sign shows that the gravitational potential energy increases with increase in the distance, so distance increase हो जाता है gravitational potential energy increase होने से decrease होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी जो है सैटेलाइट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, यानी कि एक बहुत भारी कुछ चीज़ जो इसके रिवॉल्व करती है प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट उसका सैटेलाइट कहते हैं, उसका सैटेलाइट कहेंगे। नेचुरल सैटेलाइट आर दोज हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मैन मेड एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर दोज हेवनली बॉडीज विच आर मैन मेड एंड लॉन्च्ड फॉर सम पर्पस रिवॉल्व अराउंड द सन। नेचुरल हैं जो मैन मेड नहीं होते हैं, जो नीचे मून है, जो नीचे सैटेलाइट है और अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, और आर्टिफिशियल जो है जो मैन मोड जो किसी पर्पस से लिए भेजे जाते हैं ऊपर ताकि वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम सके और इन्फॉर्मेशन दे सकें। और टाइम पीरियड अगर निकालना होगी सैटेलाइट का, टी इक्वल टू पाई अपॉन 2 उसके बाद अंडर रूट आर क्यूब अपन जी m 2 अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपन जी, और जी जो है किसके बराबर जी अपन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपने देखनी है। इसके आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, इसलिए हम यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों।